नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी के थ्रू भारतीय मौसम विज्ञान में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका एज क्या लगेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या होने वाला है और दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है। एसएससी के थ्रू साइंटिफिक असिस्टेंट पद पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें ना, तो ये दोस्तों आपका 990 पोस्ट है। ठीक है, 990 पोस्ट पर वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अप्लाई डेट दोस्तों 30 सितंबर से चालू है। लास्ट डेट की बात करें तो 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है ना 5-6 तक दोस्तों अक्टूबर में फॉर्म भर दें। ठीक है, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है ना, तो 25 अक्टूबर को आप करेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभी होता है ना, वर्ड मीनिंग स्पेलिंग वगैरह गलती हो जाता है, तो करेक्शन का भी एसएससी का एक खासियत है भाई, सुधारने का मौका देता है, बाकी की तरह नहीं। ठीक है, ये दोस्तों एक अच्छी बात है। सीपीटी 1 का एग्जाम जो होगा ना, दिसंबर 2022 में आपका लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फी की बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो 100 रुपये, बाकी कैटेगरी एससी एसटी का नहीं लगता है। ठीक है, एज ध्यान से समझिएगा। एज जो काउंट होगा ना, 18 अक्टूबर 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। कब से काउंट किया जाएगा? 18 अक्टूबर 2022 से। मिनिमम एज का इसमें दोस्तों कोई क्राइटेरिया है नहीं। ठीक है, तो मिनिमम एज का कोई नहीं लेना देना है, नहीं कितना भी है मिनिमम चलेगा। मैक्सिमम 30 साल तक आपका एज है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। छूट मिलता है ओबीसी का 3 साल का, यानी दोस्तों 33 साल तक ओबीसी वाले बच्चे, एससी एसटी 35 साल तक भर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट हैं तो 10 साल का छूट मिलता है। ठीक है, 40 साल तक भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा दोस्तों, आपका कितना के बीच डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 19 अक्टूबर 1992 से लेकर 17 अक्टूबर 2004 के बीच जनरल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो दोस्तों 89 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 89। एससी एसटी का क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट में होता है। तो 2 पार्ट कहने का मतलब एक ही दिन होगा एग्जाम दोस्तों साथ में, लेकिन 2 पार्ट में है। तो सिलेबस ध्यान से समझिएगा। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, इंग्लिश से 25 और जीके जीए मिला के जनरल अवेयरनेस मिला के दोस्तों 25 क्वेश्चन। टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गया। बाकी दोस्तों पार्ट जो सेकेंड है यही इंपॉर्टेंट है, इसी पर दोस्तों पता चलेगा ना तो बच्चों का रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। हम कटअप भी बताएंगे कि इसका जो पिछला वैकेंसी था ना, उसमें कितना फाइनल कटअप गया था, ताकि आपको आइडिया मिले ना कितना सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस मिला के 25-25 क्वेश्चन रहता है। साथ में पार्ट 2 की अगर बात करें ना दोस्तों, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, यानी दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि भैया यूपीएससी के लेवल का पूछ दे, तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन रहेगा, तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, क्या क्या रहेगा पार्ट 1 में दोस्तों? आपका रीजनिंग, मैथ जो जनरली हम कंपटीशन में पढ़ते हैं। साथ में पार्ट 2 में फिजिक्स तो हम पढ़ते ही हैं, साइंस में कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ सवाल रहेगा। मेन है दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग से सवाल, थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन होगा, वो सभी के लिए होता है, केवल आपके लिए नहीं कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा हार्ड आपके लिए नहीं होगा, सभी के लिए होगा। ये 100 क्वेश्चन, 100 ये और 100 ये, टोटल 200 क्वेश्चन हो गया। 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय होता है। 4 गलती कीजिएगा, 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का बुक ले लेना है। ठीक है, एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बेस्ट बुक होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो बुक है ना दोस्तों, कंप्यूटर साइंस और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस वर्कबुक होने वाला है। देखिए ये सारा जितना भी सिलेबस है ना, सारा कुछ आपको सिलेबस में अकॉर्डिंग यहाँ पर बुक में मिल जाएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों देखिए यहाँ पर किरण इंस्टीट्यूट का ही दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का प्रैक्टिस सेट ये भी ले लेना है। सारा सिलेबस तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बेस्ट बुक होने वाला है किरण इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान पर आसानी से मिल जाता है, तो दुकान से भी ले सकते हो। अब इसका समझिएगा दोस्तों, योग्यता क्या मांग रहा है। योग्यता में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसमें बहुत कम ही कटअप जाता है योग्यता, इसलिए दोस्तों ध्यान समझिएगा। देखिए बैचलर डिग्री, यानी कहने का मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है साइंस से, ये भी ध्यान रखिएगा। साइंस वाले बच्चे ही इसमें अप्लाई करेंगे, जो बच्चे साइंस से ग्रेजुएशन कर रखे हैं। साइंस में कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल, मतलब जो बीएससी किए हुए हैं, फिजिक्स है उनका सब्जेक्ट, तो वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी बीएससी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो साइंस वाले बच्चे हैं वही केवल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बैचलर डिग्री मांग रहा है साइंस से, साइंस यानी फिजिक्स होना चाहिए आपका। क्लियर है? चलिए, ये नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस अगर किया हुआ है ना आपने, कंप्यूटर साइंस, तब भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
या आईटी किया हुआ है, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कोई डिग्री है ना, जैसे कि दोस्तों आपका बीसीए है, उसके अलावा एमसीए डिग्री हो गया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने किया है साइंस फिजिक्स से दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस किए हुए तब भी भर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आईटी से है दोस्तों तभी भर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में जैसे बीसीए एमसीए वगैरह किए हुए हैं ना, तब भी भर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये सब भी नहीं है तो आप दोस्तों डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तब भी भर सकते हो। तो इतना ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, एक से ध्यान रखिएगा, आपका 10+2 में दोस्तों मैथ फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। मैथ फिजिक्स स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई करेंगे और डिप्लोमा में 60% मार्क्स मांग रहा है, ठीक है। तो 60% है तभी आप लोग भरिएगा, ठीक है, डिप्लोमा में 60%। बाकी इसमें दोस्तों कोई कैटेगरी ये नहीं है कितना परसेंट चाहिए, नॉर्मल है। बैचलर डिग्री साइंस आपका बीएससी वाले बच्चे भरेंगे, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो है ना 18 अक्टूबर तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, क्लियर है। 18 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। सैलरी 35,400 स्टार्टिंग, 1,12,400। अब भैया इतना सैलरी सुनिएगा तब माथा तो चकरा ही जाएगा आपका। ये 35,000 जो लिखा है ना, 34% महंगाई भत्ता, अब 4% देखिए 2 दिन पहले ही और बढ़ गया है। तो महंगाई भत्ता दोस्तों कितना हो गया, मतलब बेसिक सैलरी का महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, 10,000 तो और जोड़ लीजिए इसमें, बेसिक सैलरी प्लस 10,000 महंगाई भत्ता दिए जिसको बोलते हैं, तो ये दोस्तों 45 हो गया। साथ में और अलाउंस मिलता है, ट्रैफिक अलाउंस, घर का जो होता है, जो HR बोलते हैं, हाउस रेंट हो गया, वो सब जोड़ के अगर कीजिएगा ना, ये सैलरी आपका लगभग दोस्तों 47,000 से 50,000 के बीच में ही सैलरी मिलेगा। फर्स्ट मंथ बता रहा हूँ, पहली सैलरी। अब इतना बम्पर सैलरी पैसा है दोस्तों, तो आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो इतना सैलरी मिलने वाला। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, 2017 का जो वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये वैकेंसी नहीं आती कि भैया हर बार आ जाए, तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये फाइनल दोस्तों मेरिट है, ठीक है, फाइनल मेरिट होने वाला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फाइनल मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के आता है, नॉर्मल उससे कम ही जाता है। जनरल की अगर हम बात करें ना, तो 200 पे दोस्तों 138 पर फाइनल मेरिट बना था। रिजल्ट लाने के लिए हालांकि दोस्तों कम ही पे होता है, लेकिन फाइनल मेरिट दोस्तों 138 200 में। ओबीसी की अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों ये गया था 128.75 पर, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों का। एससी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, ये गया था आपका 114.15, ठीक है, 25 गया था दोस्तों, माफ कीजिएगा, 114.25, ठीक है। एसटी की अगर बात करें तो 101 पर था, 101 पे, और पीएच कैंडिडेट का दिव्यांग की बात करें तो 91 पर था, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। आप देख लीजिए इतना पर आपका सिलेक्शन होगा, 200 में ये लाना होता है, ये नॉर्मल है, इसमें ला जाइएगा। फिजिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन होगा दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ सवाल रहेगा आपका 15-20 के आसपास, जो उसी में दिक्कत होगा, तो इसी में थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपका सफलता प्राप्त होगी। तो यही दोस्तों वैकेंसी था। वैकेंसी का नाम जैसे मैंने बताया, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में आपका जॉब लगेगा, ऑफिस वाला जॉब है, मस्त सैलरी भी मिल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा आपका ये ध्यान देके आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और बीएससी फिजिक्स यानी दोस्तों बच्चे वही अप्लाई करेंगे जो बीएससी किया हुआ है, जिन्होंने, वो बच्चे के लिए है, ठीक है। इसमें कम अप्लाई करते हैं बच्चे, चलिए कंपटीशन कम होता है, हो सकता है कट ऑफ पहले से पिछला बार से कम हो जाए, तो ये डिपेंड करता है कितने बच्चे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलिए दोस्तों, कोई सवाल पूछना हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, कोई भी वैकेंसी आएगा ना सारा अपडेट मिलता है, ठीक है। धन्यवाद।